तो नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेता कांति भाई आदिवासी जुड़ चुके हैं, जो तमाम हमेशा आदिवासी मुद्दों को लेकर तफसील से बात करते रहे हैं। कांति भाई, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। सबसे पहला और जाहिर सवाल यही है कि भील प्रदेश संदेश यात्रा जो 17 जुलाई को निकाली जा रही है आपके द्वारा, आदिवासी परिवार द्वारा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? भील प्रदेश संदेश यात्रा हम लोग हर साल की भांति अब की बार भी 17 जुलाई को मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से और महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में लोग मानगढ़ पर आएंगे। उससे पूर्व में हमने आज 15 जुलाई को भील प्रदेश की मांग को लेकर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और चारों राज्यों के राज्यपाल और चारों राज्यों के मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। और ये पूर्व तैयारी है। इस तैयारी के साथ में ही हमने 17 तारीख की तैयारी कर ली है। और भील प्रदेश हम लोग, हमारी आज की मांग नहीं है, ये हमारे पुरखों की मांग है जो हजारों साल से चली आ रही है। हम देखते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का राज था, उस समय भी ब्रिटिश ने भी भीलों के जो आंदोलन थे उनको लेकर उन्होंने इस इलाके को लेकर एक भील कंट्री का नक्शा दिया था। लेकिन अखंड भारत है, आज हम अखंड भारत का हिस्सा है और हम हमेशा रहेंगे अखंड भारत का हिस्सा। इसीलिए हमने देश के अंदर प्रदेश की डिमांड की है, जिससे हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारे जन जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित हो सके और प्रत्येक आदिवासी को जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ण हो सके। और खदान और विस्थापित जैसी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उससे हमें निजात मिल सके। क्योंकि हमारा स्टेट होगा तो हमारे लोगों का हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग ख्याल रख पाएंगे। इसलिए भील प्रदेश संदेश यात्रा हम हर वर्ष की बातें अब की बार भी निकाल रहे हैं। आगे का सवाल पूछिए सर। कांति जी, ये 5वां संस्करण है, इसका मतलब पहले भी 5 बार मतलब 4 बार इस चीज की मांग उठाई जा चुकी है। आखिर क्या लगता है, क्यों इतना विलंब हो रहा है और क्यों कौन नहीं चाहता है कि भील प्रदेश का निर्माण हो या इसके आगे की जो भी कवायद है वो बढ़े? देखिए, ये संस्करण 5वां हमारा जो भील प्रदेश संदेश यात्रा है वो, ये देखिए, जब से हमने आदिवासी परिवार और के नाम से हमने कार्यक्रम स्टार्ट किए। भील ऑटोनॉमस काउंसिल आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है और भील ऑटोनॉमस काउंसिल आदिवासी परिवार की सामाजिक यूनिट भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है। और उस भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के तत्कालीन समय में जब हमारा प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष जीता था बीपीवीएम से, उमेश डामोर, और उसके छात्र संघ कक्ष उद्घाटन के लिए हमने राजस्थान सरकार से गुहार लगाई थी कि आप भी हमारा इलाका में आइए। उस समय नंदलाल जी तत्कालीन डेंडोर जो थे प्रतापगढ़ से, वो हमारे इलाके में आए थे और उन्होंने आके भील प्रदेश का समर्थन किया था। तो तत्कालीन सरकार थी जो बीजेपी की, वसुंधरा सरकार ने नंदलाल जी के बहुत सारे अधिकार छीन लिए थे। तब से हमें पता चल गया था कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये पार्टियां कभी भील प्रदेश का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक टूट जाएगा और उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि हमें स्वतंत्र रूप से ही हम लोग भील प्रदेश की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से हमारे जो लोग जीत के जाएंगे वो लोग इस बात का समर्थन करेंगे। और अभी देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा विधायक सेलाना का जो कमलेश्वर डोडियार है, वो विधानसभा भोपाल में दमखम के साथ में अपनी बात रख रहा है और उन्होंने सवाल भी पूछ लिया है। इधर से हमारे थावरचंद डामोर है, उमेश डामोर है, जयकृष्ण पटेल है और अनिल कटारा है, वो भी भील प्रदेश की बात राजस्थान की विधानसभा में दबंगता से रख रहे हैं। और इसी के साथ में हमने हमारे सांसद भेजे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से, वो भी संसद के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए भील प्रदेश की डिमांड और मांग आज नेशनल मीडिया तक भी पहुंच चुका है और नेशनल पार्टियों तक भी पहुंच चुका है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा संघर्ष चलता रहेगा और आने वाले समय में हम लोग भील प्रदेश का निर्माण निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब 2013 से पहले कांग्रेस सरकार थी और उस समय कांग्रेस सरकार के समय में बीजेपी ने मानगढ़ पे एक संदेश यात्रा निकाली थी। उस समय बीजेपी वालों के मेरे पास अखबारों की कटिंग है। उन्होंने कहा था कि अगर हम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भील प्रदेश और आदिवासी राज्य बनाएंगे। वो अखबारों की कटिंग है, जब भी आप मुझे बताओगे मैं उसको आपके सामने प्रेषित कर सकता हूँ। तो
उस समय बीजेपी ने आदिवासी वोट बैंकों को लेकर उसको रुझाने के लिए डिमांड अखबारों में रखी थी, मीडिया के मार्फत से। उस समय वसुंधरा राजे भी थी, गुजरात से भी लोग थे, मध्य प्रदेश से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे। सारे लोगों ने यहाँ सम्मेलन किया था। ऊपर कांग्रेस ने किया था, उस समय कांग्रेस सरकार थी। निचले स्तर पे आनंदपुरी बेल्ट में बीजेपी ने किया था। तो दोनों ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम लोग निश्चित रूप से बिल प्रदेश का निर्माण करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। बीजेपी जीत गई, राजस्थान में भी जीती, 2013 में गुजरात में भी जीती थी, और आपका मध्य प्रदेश भी थी, और महाराष्ट्र में भी जीती थी, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई साथ नहीं दिया। इसलिए महाराष्ट्र का बड़ी मुश्किल से 1-2 जिले ही आ रहे, नहीं आ रहे। तो राजस्थान का अधिकतम इलाका आ रहा है, गुजरात का आ रहा है, और मध्य प्रदेश का आ रहा है। तो हमें स्वयं को लड़ना होगा, और हमारा नेतृत्व जो हमने खड़ा किया है, वो नेतृत्व भोपाल में, बॉम्बे में, राजस्थान में और गांधीनगर के सदनों में दहाड़ेगा। निश्चित रूप से अपनी डिमांड रखेगा संवैधानिक तौर से, और इस डिमांड को संवैधानिक रूप से हमारे बीच में हम लोग ले जा रहे हैं, लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। लोग हमारा जन समर्थन मिल रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन भी छेड़ सकते हैं। उस बड़े आंदोलन में जाने क्या होगा वो कुदरती जाने, और आने वाला समय भी जाने। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कांति जी, क्योंकि आपने कहा कि कई राज्यों के लोग इसमें शामिल होंगे, खासतौर पे आदिवासी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी को एक तरीके से एक ही टीम का हिस्सा माना जाता है। तो क्या कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इस कार्यक्रम और इस आंदोलन के जरिए प्रदर्शित करने का प्रयास है इस कार्यक्रम में? देखिए, आदिवासी परिवार को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ना कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि उस समय भी बीटीपी थी, तो उस समय कहते थे आदिवासी परिवार बीटीपी का हिस्सा है, और बीटीपी आदिवासी परिवार का हिस्सा, ऐसा कहते थे। आज बीजेपी का हिस्सा मना रहे हैं, लेकिन आदिवासी परिवार एक स्वतंत्र रूप से अपनी सामाजिक यूनिट है। उसकी सामाजिक यूनिट के अंदर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, बिल प्रदेश किसान मोर्चा और बहुत सारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं। और भारत आदिवासी पार्टी अपने आप में एक अलग है, वो संवैधानिक रूप से और जो लीगल रूप से जो बात होती है सदनों में, उसके लिए काम कर रही है। जिले लेवल पे काम कर रही है, ब्लॉक लेवल पे काम कर रही है, और राज्य लेवल मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जगह काम कर रही है। तो ये दोनों निश्चित रूप से एक नहीं है। लोगों का मानना है कि दोनों एक ही है, लेकिन ये बात है कि हम भी आदिवासी परिवार की कोख से निकले हुए हैं, इसलिए लोग मानते हैं कि ये हैं। लेकिन आदिवासी परिवार एक सामाजिक यूनिट है, न कि राजनीतिक यूनिट है। इसलिए मानने वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग ऐसा कहेंगे तो ये लोग टूट जाएंगे, लेकिन तोड़ने का प्रयास तो बहुत जारी रख रहे हैं ये लोग। फिर भी हमारा सामाजिक यूनिट बहुत तेज गति से काम कर रहा है, और आने वाले समय भी करेगा। और मैं एक साथ साथ मैं आपको एक बात भी बता दूं कि उस समय में लोग कहते थे कि नहीं, ये तो आदिवासी भील लोग ही अपनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए जनरल वर्ग भी निश्चित रूप से कंधे से कंधा साथ मिला के दे रहा है। और इस इलाके में पहले हमारे साथ में लोग नहीं जुड़े थे, अब पार्टी के मार्फत से लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि उस समय सामाजिक संगठन में लोग नहीं आ रहे थे। राजनीतिक पार्टी बनी तो पार्टी का भी एजेंडा, जो आदिवासी परिवार का एजेंडा था, वो पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। जो राजनीतिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा सके वो बीएपी के मार्फत से भी उठाएंगे। उसमें देखिए हमारे सामान्य वर्ग का दिग्विजय सिंह चुंडावत है। इसके बाद में कांग्रेस के दिनेश जी खुरनिया भी इस बात का समर्थन करते हैं, बीजेपी के लोग भी समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ हमारे लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं, जैसे कुछ तथाकथित नेता बन गए वर्तमान में, वो लोग इस चीज़ का बहिष्कार विरोध करते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये लोग ऐसा अपनी खुद की कुर्सी बचा नहीं पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे साथ में ही आना है इन सभी को। एक दिन ऐसा समय आएगा, ये सारे बिल प्रदेश का झंडा उठाएंगे, और बिल प्रदेश जब बन जाएगा तब कांग्रेस अपने आप में लड़ेगी, बीजेपी अपने आप में लड़ेगी, और बीएपी अपने आप में लड़ेगी। जैसे झारखंड राज्य बना है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप चुनाव लड़ रहा है, झारखंड विकास मोर्चा अपने आप चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। तो बिल प्रदेश बन जाएगा, उसमें सारी पार्टी अपने आप में अलग तरीके से चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कांति जी, पंजाब केसरी राजस्थान से तमाम मुद्दों पर तफसील से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, जोहार।